हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं की भाग। आप लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत आती है और छोटी छोटी मिस्टेक्स क्वेश्चंस का जो आंसर है वो गलत कर देता है। तो देखें, यहाँ हमने पहला क्वेश्चन लिया है 3.14 की भाग हमें करानी है 0.02 से। तो यहाँ हमें सबसे पहले इसमें यही सीखना है कि हम दशमलव संख्याओं को कैसे दशमलव को हटाते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दशमलव के बाद हम देखते हैं कितने अंक हैं। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं और हर में भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक का मतलब 0 और 2 हो गए। यहाँ दशमलव के बाद 1 और 4 2 अंक। तो अंश और हर में यदि दशमलव के बाद समान अंक हैं तो हम दशमलव को दशमलव से हटा देते हैं। यानी ये दशमलव और ये दशमलव का मान हट जाएगा तो संख्या हमारी आ जाएगी 314/002। इसका मतलब सिर्फ 2 संख्या। यानी क्वेश्चन हमारा क्या बना कि 2 से हमें 314 को भाग करनी है। भाग कर लेते हैं। 2 एकम 2, इसे काटेंगे। 3 को काटा, 2 एकम 2, 1 बचा, 1 उतारा, 11 हो गया। 2 पंजे 10, फिर 11 में से 10 को घटाया, 1 बचा, 1 और 4 14, 2 सत्ते 14। यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया? 157। ठीक है। इस तरीके से जब हमारे अंश और हर में दशमलव के बाद बराबर संख्याएं हैं तो हम दशमलव से दशमलव को हटा के और साधारण तरीके से प्रश्न को हल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर क्या है? यहाँ 0.325 को भाग करनी है 0.5 से। तो देखें, यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 अंक हैं, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं? केवल और केवल 1 अंक है। तो हमें दशमलव हटाने के लिए क्या चाहिए? बराबर बराबर अंक चाहिए। तो यहाँ हम कैसे बराबर करेंगे? हम जानते हैं कि दशमलव संख्या के बाद अगर हम 0 कितने भी लगा दें तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि हम 0.5 के बाद यहाँ 0 कितने भी बढ़ा लेंगे उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम 0 लगा के हम बराबर बराबर कर लेते हैं। ऊपर 3 अंक हैं, यहाँ दशमलव के बाद 2 0 अगर हम बढ़ा लेते हैं तो हमारे अंक यहाँ नीचे भी 3 हो गए और ऊपर भी 3 हो गए। अब हम इसे दशमलव से दशमलव को हटा दिया, यानी संख्या हमारी कितनी आई? 325/500। ठीक है, 325/500। अब इसे हल कर लेते हैं हम। 5 से हमने काटा, कितने आ गए? 100। 5 एकम 5 और 2 0, यहाँ 5 से काट लो। 5 छक 30, 2 बचे, उतारे 5, 5 पंजे 25। यानी ये आया 65/100। जब भी हमें भिन्न कुछ इस प्रकार मिल जाए, कुछ भी संख्या ऊपर हो और नीचे 10 100 1000 1000 10,000 1 लाख जैसी संख्याएं हो तो हम आगे उसे कैंसिल नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं समझिएगा। अगर हम इसे 5 से काटेंगे तो 5 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी। 5 दूनी 10, 20 नीचे आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 तियां 15 ऊपर आ जाएगा और फिर हम आगे काट सकते हैं उसे। लेकिन काटेंगे इसलिए नहीं, यहाँ पर ये नियम है, यदि नीचे हर में हमें 1000 10 100 इस तरीके की संख्याएं मिलती हैं तो ये नियम है कि जितने 0 होते हैं नीचे उतने के बाद हम अंक दशमलव लगा देते हैं। क्यों? देखिए, यहाँ दशमलव में जितनी कमी थी हमारी उतने 0 बढ़ा लिए। तो इसका उल्टा ही हम कर दें कि जितने 0 हैं उतने के बाद दशमलव लगा दें। यानी कि 2 0 आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पर, तो इसमें 65 में 2 के बाद दशमलव लगा दें। 1 2, यानी यहाँ दशमलव आ जाएगा 0.65। समझ में आया? भाग से देखिए हम कितनी जल्दी बच गए। अगर 5 से काटते तो नीचे 20 आता, फिर उसे 5 से काटते 4 आता, फिर 4 से काटते
तो उत्तर हमारा यही आता है 0.65। तो उसका अच्छा तरीका है, जब 100 दिख गया, 2 जीरो दिख गए, 2 जीरो का मतलब 2 के बाद दशमलव लगा दिया और आंसर आ गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। यहाँ देखें 715 है और बटे में 0.3 है, ऊपर कोई दशमलव नहीं है, नीचे एक दशमलव है। तो अब यहाँ हम दशमलव संख्या हमारे पास है नहीं बराबर, तो हम क्या करते हैं, जितने ऊपर अगर कोई दशमलव नहीं है तो नीचे जितने के बाद दशमलव है उतने शून्य बढ़ा लेते हैं। एक के बाद दशमलव है तो यहाँ एक शून्य बढ़ा लिया और दशमलव को हटा दिया, तो ये आ गया 7150 बटे 3। आखिर में शून्य है तो शून्य जो है सम संख्या से कटेगा या 5 से कटेगा, 2 से या 5 से कटता है जब शून्य अंत में होता है। तो अब 2 और 5 से नहीं कट रहा है, 3 है नीचे, तो इसका मतलब ये संख्या को हमें भाग देना पड़ेगा, जो कि उत्तर हमें दशमलव में मिलेगा। तो देखें, काट ले इसे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 तिया 9, 2 बचे, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 10, 3 तिया 9, फिर 1 बचा। तो इस तरीके से ये संख्या चलती चली जाएगी। 2383.3। अब इसको लिखने का एक तरीका ये है, जो कि आप लोग पढ़ेंगे 9th क्लास में, इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, 0.3 बार। इसका मतलब है ये 3 3 जो है अनंत बार आ चुका है। या फिर हम इसका उत्तर निकटतम मान में दें या शुद्ध मान में दें। निकटतम मान अथवा शुद्ध मान क्या होता है, प्रश्न आता है कि इसका उत्तर निकटतम 2 स्थानों तक दीजिए या शुद्ध 2 स्थानों तक दीजिए। तो जैसे ये संख्या हमारे पास आई तो हमें बस इसमें दशमलव के बाद 2 स्थानों तक उत्तर देना है। इसमें नियम ये होता है, यदि हम बार को हटाएं तो निकटतम 2 स्थानों तक देना है, तो हम तीसरे स्थान पर ध्यान देते हैं। यानी कि जब भी हमें निकटतम 2 स्थानों तक या शुद्ध 2 स्थानों तक मान देना है, उत्तर देना है, तो हमें हल 3 स्थानों तक करना पड़ेगा। भाई जब 3 स्थानों तक निकालेंगे तभी तो तीसरे स्थान पर ध्यान दे पाएंगे। यदि हमारा जो तीसरा स्थान जो है 5 है या 5 से बड़ा है, क्या है, 5 है या 5 से बड़ा है, ध्यान देना। यदि तीसरा स्थान 5 या 5 से बड़ा है, तब उसको या उससे आगे की सारी संख्याओं को हम हटा के पहले वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे। चलिए छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, ध्यान दें इधर। यदि हमारे पास संख्या ये होती 3 2 5 और हमें उत्तर निकटतम 2 स्थानों में अथवा शुद्ध 2 स्थानों तक, एक ही बात होती है, बस भाषा अंतर कर दिया है। तो निकटतम 2 स्थानों तक उत्तर कैसे देंगे, तब हम लिखते 3.13, क्योंकि तीसरी संख्या हमारी 5 है, तो इससे पहले वाले में इसे हटाएंगे हम और इससे पहले वाली में 1 जोड़ देंगे। यदि हमारे पास संख्या होती 3.127, तो ये 5 से बड़ी है, 5 हो अथवा 5 से बड़ा हो, तो ये 5 से बड़ा है तब भी हम इसे हटाएंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे, तो उत्तर आएगा 3.13। लेकिन यदि संख्या हमारे पास 3.124 है, यानी 5 भी नहीं है और 5 से बड़ी भी नहीं है, अर्थात 5 से छोटी है, तो शुद्ध स्थानों तक इसे हटाने के बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी निकटतम 2 स्थानों तक उत्तर हमारा आएगा 3.12। तो निकटतम निकालने के लिए सिर्फ हमारे पास 3 केस होते हैं। यदि संख्या जितने स्थानों तक हमें निकालना है, 2 स्थानों तक निकालना है, तो उससे आगे की संख्या निकालेंगे। 3 स्थानों तक शुद्ध मान निकालना है, तो 3 स्थानों से उससे 1 अंक आगे की निकालेंगे, यानी चौथे स्थान पर ध्यान देंगे। और निकटतम 1 स्थान तक शुद्ध मान निकालना है, तो सिर्फ 2 स्थानों तक निकालेंगे और दूसरे स्थान पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकटतम शुद्ध मान में उत्तर दे देते हैं। अब यदि ये संख्या इस तरीके से आ जाती है और ये चलती रहती है, तो हम क्या करेंगे, तो इसके पास हमारे पास 2 आंसर हैं,
या तो हम इस पर बार लगा दें या इसे 2 स्थानों तक शुद्ध लिखते हैं, बस 3 क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा 3 जो है 5 से छोटा है, तो आगे के सारे अंक छोड़ दिए और उससे पहले वाले में भी कुछ जुड़ेगा नहीं, ज्यों का त्यों रहेगा। तो 2383.33 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 7.3 बटे 0.073। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस दशमलव को ही चेक करना है। नीचे दशमलव के बाद 3 अंक है, ऊपर दशमलव के बाद 1 अंक है। दशमलव के बाद के अंकों की संख्या बराबर करनी है, तो नीचे 2 है ऊपर 1 है, यानी ऊपर हमने 2 शून्य बढ़ा दिए, तो ऊपर दशमलव के बाद 3 अंक हो गए, नीचे भी दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो दशमलव से दशमलव को हमने हटा दिया, तो कितना आ गया? ऊपर 7300 और नीचे 73 आया। 73 से 73 कट गए, एकम 2 जीरो बचे, 2 जीरो लगा दिए, यानी उत्तर हमारे पास आ गया 100। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, इन्हें अगर आप सीखते रहेंगे तो कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यहाँ देखें 0.0745 और 0.31, ऊपर 4 अंक है, नीचे 2 अंक है, तो नीचे हमने क्या किया? 2 शून्य बढ़ा के 4 अंक कर लिए। अब दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। ऊपर देखें 0 आ गए पहले, तो इनका कोई महत्व ही खत्म हो गया, 745 और नीचे 3100। अब देखिए इसे हल करना है हमें, तो नीचे तो 100 है, तो 31 से अगर हम इसे हल कर ले और नीचे 100 को पुनः 2 के बाद दशमलव को हटा दें हम, ठीक है, या 2 जो 100 है, 100 को ये केस बताया था कि 2 के बाद दशमलव लगा दें, इस साइड को दशमलव बढ़ेगा। अब देखिए 745 बटे 3100, तो 31 से ये काटना है, तो ये ऐसे भाग तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करें? 745 को 31 से भाग कर लेते हैं, करें 2 बार चले गए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 4 में से 2 घटाए 2, 7 में से 6 घटाया 1 और उतर गया 5। 4 बार जा सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, क्या बचा? 1 बचा। अब 1 में भाग देंगे 31 का, उतारने को आगे कुछ है नहीं, जब आगे संख्या उतारने को नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? दशमलव और बढ़ाएंगे शून्य। दशमलव लगाने के बाद शून्य को अब बढ़ा लेते हैं। अब 31 से भाग देना है आपको 10 को, जो कि हमने देखा फिर बार नहीं जा रहा है। जब बार नहीं जाएगा तो बार न जाने का शून्य लगाएंगे, जब बार न जाने का शून्य आ गया तो फिर एक शून्य बढ़ा लेंगे अपनी तरफ से। अब इसमें हम पहाड़ा पढ़ लेंगे, तो इसमें हम दिख रहा 3 बार जा सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, फिर कितना बच गया? 7। अब 7 बच गया, तो अब जो है हम एक शून्य अपनी तरफ से उतार सकते हैं, ठीक। 31 दूनी 2 बार जा सकते हैं, 62, फिर 8 बच गए, ठीक। तो इस तरीके से हम इसे हल कर लेंगे और आगे स्थानों तक चाहिए तो आगे स्थानों तक निकाल सकते हैं। यानी कि हमने इसे 31 से काट के हमारे पास कितना बचा? ये आया 24.032, ठीक। तो 2 स्थानों तक अगर हम शुद्ध लेना चाहें तो इस 2 को भी हटा सकते हैं, 0.3 तक उत्तर दिया जा सकता है। और नीचे हमारे पास कितना बचा था? 100 बचा है, 31 एकम 31, 2 जीरो 100। अब देखिए ये 2 शून्य है नीचे, इसका मतलब दशमलव 2 स्थानों को इस ओर खिसक जाएगा। भाई 100 से भाग देंगे तो संख्या हमारी छोटी होगी या बड़ी होगी? जब हम गुणा करते हैं तो संख्या बड़ी मिलती है, जब भाग करते हैं तो छोटी मिलती है। तो 100 से जब हम इसे भाग करेंगे तो हमारी संख्या 24 से छोटी होगी। अब यदि हमने दशमलव इधर बढ़ा दिया इस साइड में, यानी हमने 2 स्थान लिख दिया 0.3 दशमलव, ये तो संख्या 24 से बड़ी हो गई, जबकि भाग करते समय संख्या क्या आनी चाहिए? छोटी, यानी हमारा दशमलव इधर ना बढ़ के इस साइड को बढ़ेगा।
तो ये ध्यान रखना है कि भाग, भाई जब कोई संख्या जब दशमलव लगा ही नहीं है तो सीधे 2 के बाद दशमलव लगा दिया। अब जो दशमलव लगा हुआ है पहले से, तो कंफ्यूजन ये है कि दशमलव को हम किधर खिसकाएंगे, यानी उस ओर खिसकाएंगे जिस ओर हमारी संख्या छोटी हो जाएगी। तो जब इधर हम भाग करेंगे तो दशमलव हमारा किधर आ जाएगा, 0.2403, या ठीक। अब यहाँ यदि निकटतम 2 स्थानों तक पूछ रहा है तो ये 2 अंक हम छोड़ देंगे, शून्य जो है 5 से छोटा है तो ये आगे के 2 अंक छोड़ दिए, तो 0.24 निकटतम 2 स्थानों तक आंसर आएगा। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई हमारे पास केस नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया 0.2403। इसी तरीके से देखें, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। ऊपर 3 अंकों के बाद दशमलव है, नीचे 1 अंक के बाद दशमलव है, पहले दशमलव के बाद की संख्याएं बराबर कर लो, यानी 2 शून्य बढ़ा दिए हमने, तो 3 और 3 हो गए, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 534/300। अब यह देखिए 100 है तो 3 से काट लीजिए, 100 आ गया। यहाँ 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 2 बचे, 3 अट्ठे 24, पूरा पूरा कट गया, यानी 178/100। बहुत ही सिंपल बन गया। 2 शून्य, 2 के बाद दशमलव लगा दीजिए, 8 और 7 के बाद दशमलव आ जाएगा, 1.78। आंसर। कितना इजी कैलकुलेशन हो गया। अब यदि इसे हम क्या करते, पहले 2 से काटते, क्या करते भाई, 534 है, ऊपर देखा 2 से कट जाएगा, नीचे देखा 300, ये भी 2 से कट जाएगा, तो ये कैलकुलेशन हमारी बहुत लंबी हो जाती है। हमें पता है अगर 100 हमारा बच रहा है तो बाकी संख्या से काट लो, 100 जब बच जाएगा तो 2 के बाद दशमलव बढ़ा देंगे, सिंपल चीज है ना। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। इससे आपको कई सारे चैप्टर्स हैं जो 9th और 10th में है आपके, एरिया से संबंधित चैप्टर है 9th क्लास में, सरफेस एरिया, और 10th क्लास में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है, यानी जिसमें आपको क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। तो वहाँ पर कैलकुलेशंस आपकी काफ़ी लंबी लंबी होती हैं, तो वहाँ ये चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से आपका सांख्यिकी चैप्टर है, सांख्यिकी चैप्टर में भी जब आप माध्यिका, समांतर माध्य और बहुलक निकालते हैं तो उसमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, तो वहाँ इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत ही अच्छे से। इसलिए मैंने ये आपको तीनों चारों पॉइंट बता दिए, जोड़ घटाना गुणा भाग दशमलव संख्याओं का। इन्हें आप अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को सीखिए, जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें हम इनका प्रयोग अच्छे से करेंगे। ठीक है, पढ़िए, खुश रहिए, थैंक यू।